बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के हवाले से है, यानी कि बिजनेस स्टैट की बुक है और चैप्टर नंबर हमारा है जी 3 और चैप्टर का नाम है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हमने पिछली वीडियो में अनग्रुप डाटा से एएम के सवाल ये थे। आज भी हमने एएम के अनग्रुप डाटा से सवाल करने हैं, लेकिन मेथड हमारा कौन सा है? इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमने इनडायरेक्ट मेथड से ये सवालात हमने हल करने हैं। ये मैंने एग्जांपल अपने पास से लिखी है। तो ये अमाउंट है जी 10, 5, 20, 15, 25, 30 और 10 है। तो इसकी हमने फाइंड करना है एएम किस मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से ये सवाल हमने सॉल्व करना है। अब ये सिंपल अमाउंट आ रही है। सिंपल अमाउंट आने से मुराद क्या है? ये हमारा अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा में हमने फाइंड क्या करना है? एएम। एएम में कौन सा मेथड है जी? इनडायरेक्ट मेथड है। तो हम जरा वीडियो को ये सवाल को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम जरा वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे 5, 20, 15, 25, 30, 10। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और इसको हम x की शक्ल में लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है जी? 5, 5 से बड़ी रकम 10, 10 से बड़ी रकम 15, 15 से बड़ी रकम 20, 20 से बड़ी रकम 25, 25 से बड़ी रकम 30 है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इस सवाल को हल किससे करना है? बाय इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड का एएम में फार्मूला होता है a प्लस सम ऑफ डी और एन। अब इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 रकमों का होना जरूरी है। a की वैल्यू, सम ऑफ डी की वैल्यू और n की वैल्यू। अब डी निकालने का फार्मूला होता है जी x माइनस a बराबर है जी डी के। ये ले जी हमने डी सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे। डी x की रकम हमारे पास है यहाँ पर 5, माइनस माइनस आ गया। एक क्या होती है? सपोज अमाउंट के x के कॉलम में से एक अमाउंट फर्ज करने को हम क्या कहते हैं जी? ए कहेंगे। वो इसमें से कोई भी अमाउंट हम फर्ज कर सकते हैं, चाहे 5 कर लें, 10, 15, 20, 25, 30, लेकिन करनी फर्ज x में से ही है। लेकिन आप सबसे छोटी अमाउंट फर्ज करें, क्योंकि छोटी अमाउंट है जी 5 है। इसका फायदा हमें ये होता है कि कैलकुलेशन करने में इजी होती है। अब आपने ए के कॉलम में x के कॉलम में से एक अमाउंट फर्ज करने को हम क्या कहते हैं? ए कहेंगे। तो हमने फर्ज कर लिया 5। अब ये हमारा ए है, तो अब हर मर्तबा 5 5 ही आता जाएगा। अब यहाँ पर x की रकम है जी 10 और हमने ए क्या फर्ज किया था? 5 बराबर डालें। इधर x की रकम है जी 15 और ए क्या जी 5, और इधर x की रकम है जी 20 माइनस फार्मूले का आ गया, और ये अमाउंट हमने क्या फर्ज की थी? 5। और यहाँ पर x की रकम है जी 25 माइनस फार्मूले का, ये अमाउंट हमने फर्ज की थी 5। इधर x की रकम है जी 30 माइनस फार्मूले का आ गया, और ये अमाउंट हमने फर्ज की थी 5। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे। 5 में से 5 निकाले 0, ये हमारे पास डी की रकम आ गई। 10 में से 5 निकाले 5, ये हमारे पास डी की रकम आ गई। 15 में से 5 निकाले 10, ये हमारे पास डी की रकम आ गई। 20 में से 5 निकाले 15, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। 25 में से 5 निकाले 20, ये हमारे पास डी की रकम आ गई। 30 में से 5 निकाले 25, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको जमा कर लेंगे, सम ऑफ डी कर लेंगे। 5 और 10 15, 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। तो इस तरह हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई है? 75। अब हम इस वैल्यू में फार्मूले में यानी कि वैल्यू को पुट कर देंगे और उसको जमा माइनस तकसीम कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ए है, ए हमारे पास क्या हमने फर्ज किया था? 5, तो ये ए की वैल्यू आ गई जी 5 आ गई। जमा जमा आ गया। डी सम ऑफ डी की वैल्यू क्या है? 75 आई है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ x की तादाद को हम क्या कहते हैं जी? n कहते हैं। जो तादाद में कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये तादाद में 6 है, तो ये n हमारे पास 6 आ गया। अब हम इसको जमा माइनस करेंगे, यानी कि सोल्यूशन 5 5 एज इट आ गया, जमा जमा आ गया। अब 75 को हम 6 पे तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 6, ये 12.5 आ जाएंगे। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? जमा 5 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 17.5। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और
सॉरी यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा।